से बदसलूकी का मामला सामने आया। आए दिन पुलिस के दुर्व्यवहार से दर्शनार्थियों को पीड़ा पहुंचती है। आस्थावान श्रद्धालु हर रोज अपमानित होते हैं। पुलिस के दुर्व्यवहार के वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। श्रद्धालु मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर को देखने और मां का दर्शन करने दूर दूर से आ रहे हैं और मामले को और बढ़ता देख सीईओ सिटी ने मामले में एक बयान जारी कर सफाई दी। पंडा के उकसाने पर दर्शनार्थी ने गलत बयानबाजी की। एक रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी धाम में सुरक्षा के नाम पर आए दिन दर्शनार्थियों से दुर्व्यवहार होता है। ताजा मामला दिल्ली से आए एक परिवार के साथ हुआ। पवन त्यागी दिल्ली से चलकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन कर मां विंध्यवासिनी परिवार के साथ एक युवा तीर्थ पुरोहित भी था, जो दर्शन के लिए गर्भगृह में लेकर गए। दर्शन करते समय पवन त्यागी की बेटी को तीर्थ पुरोहित टीका लगाने लगे। इस दौरान एक महिला सुरक्षाकर्मी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। परिवार ने जब इसका विरोध किया तो मौजूद पुलिसकर्मी भी दुर्व्यवहार करने लगी और तीर्थ पुरोहित को धमकाने लगी। पवन त्यागी के परिवार ने दुर्व्यवहार का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वालों से तो एक पांडे जी मेरे ख्याल से 2 स्टार वाले थे। मैंने पूरा नाम तो नहीं देखा, सरनेम उनका पांडे जी था और वो चश्मा आगे इतनी जोर जोर की चिल्लाने, उन्होंने प्रांगण में हिलना मचा दिया। मैं उनसे कह रहा हूँ, सर मैं भी 800 किलोमीटर से आया हूँ, मेरी बेटी को धक्का दे रहे हैं। धक्का देने का क्या मतलब यहाँ पर? मैं दर्शन करने आया हूँ माता की जो बच्ची है उसी को आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। किसी पुरोहित द्वारा तरीके से मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निरोध करूंगा यहाँ के कि आप इस प्रशासन को अच्छी तरीके से देखिए। जिस तरीके से यूपी सरकार के अंदर यूपी में जो चीज हो रही है, कई चीजें हमें देखने को बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कई चीजें आप जमीन पे आगे देखिए। दर्शन कर रही थी तो मेरी मम्मी साइड में खड़ी थी, तो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर थी, तो वो गंदे तरीके से खींच रही थी। मैंने उन्हें एक बार बोला कि मेरी मम्मी है, साथ में आएंगे, तो मैंने दूसरी बार बोला, वो नहीं मानी, वो पीछे जा रही थी। सुबह से मेरी तबीयत भी खराब है। आज मैं बहुत मुझे सुबह भी चक्कर आए थे और अभी भी मंदिर में भी तबीयत बहुत खराब थी और फिर भी नहीं मानी। मामले को तूल पकड़ता देख मिर्जापुर पुलिस हरकत में आई और इस वायरल वीडियो का तोड़ निकालने में लग गई। नतीजा ये निकल कर आया कि इस पूरे मामले में सफाई ये दी जाएगी कि सब कुछ झूठा था और हम जो कह रहे थे वो सही था। तो वहीं इस तर्ज पर सीईओ का बयान आ गया। बयान में सीईओ ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर भीड़ के नाते जल्दी दर्शन करवाया जा रहा था। ये दर्शनार्थी परिवार मां विंध्यवासिनी का चरण स्पर्श करना चाहते थे, जो कि इस समय प्रतिबंधित है। इस कारण उनको दर्शन करवाकर वापस भेज दिया गया। दुर्व्यवहार किया गया है। जांच से पता चला है कि पुलिस द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। हाथी परिवार पंडा के प्रभाव में आकर इस तरह की बाइट को दिया है। इस समय यजमान परिवार अपने घर लौट चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मामले में जब पुलिस का जवाब आया तो पंडा और दर्शनार्थियों ने इसको सिर से खारिज कर दिया। दर्शनार्थी पवन त्यागी ने बताया कि बेटी अपने साथ माता की चुनरी और साड़ी पुरोहित के माध्यम से माता को चढ़ाने के लिए दिया। इस दौरान एक महिला सिपाही ने बेटी को जबरन हाथ पकड़कर बाहर कर दिया। बाहर आने पर वहां मौजूद दरोगा पुरोहित से बदतमीजी करने लगा और पुरोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने लगा। पूछ सकते हैं चरण स्पर्श का कोई मांग, चूंकि आज गुरु पूर्णिमा था, भीड़ इतनी ज्यादा, चरण स्पर्श का आज पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है और चरण स्पर्श कराने की कोई बात ही नहीं थी। यात्री थी, एक महिला बच्ची थी, वो दर्शन कर रही थी, उसका तबीयत भी खराब था। एक महिला कांस्टेबल द्वारा उसका हाथ पकड़े खींचा जा रहा था। उसके पिता ने रोका, कहा इसका तबीयत खराब है, आराम से निकालिए। तो उसको मतलब बदतमीजी तरीके से पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, उसको भी पिता सहित उन दोनों को बाहर कर दिया गया। तो यही प्रक्रिया आए दिन मंदिर पे होती रहती है। यात्रियों से व तीर्थ पुरोहितों से पुलिसकर्मी बहुत बदसलूकी बात करते हैं और बदसलूकी करते रहते हैं मंदिर पे, पुरोहितों यात्रियों के साथ दोनों ही। पुलिसिया दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल होता रहता है, पर सवाल ये है कि पुलिस अपनी साख बचाने के चक्कर में क्या दर्शनार्थियों की शिकायतों को सिरे से खारिज करके मनमानी पर उतारू हो जाएगी? क्या जिस तरह से पुलिस का बयान आया उसको सुनकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने दोषी कर्मियों को बचाने के लिए जिले की पुलिस किस हद तक झूठ बोलने पर उतारू हो जाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज स्टेट।
सावन के पहले दिन सभी शिवालय हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज से गूंज रहे हैं। सभी भक्त श्रद्धा सामर्थ्य से भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पहले सोमवार को शिवालयों का नजारा देखते ही बन रहा है। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। ये 10 तस्वीरें हैं वाराणसी, उज्जैन, देवघर, गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, गोरखपुर, नोएडा, सीतापुर और हरिद्वार की, जहां भोले के भक्त अपने आराध्य के दर्शन को लेकर उत्साहित हैं। कोई रात से तो कोई सुबह से ही शिव शंभू के दर्शन के लिए लाइनों में लगा है। सालों बाद सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ा है। ऐसे में इस बार दर्शन, पूजन और जलाभिषेक का महत्व हर साल से अधिक है। श्रावण महीना तो ऐसे ही भगवान का, शिव का उपासना का होता है। ये इसको बोलते हैं ये शून्य महीना है। तो ऐसा होता है देवसेन एकादशी से सब देवताओं का विश्राम हो जाता है और हमारा महादेव जी जो है वो पृथ्वी पर विचरण करते हैं, शिवालय के अंदर में वास करते हैं। तो ये अपना इस बार जो है बहुत अच्छा योग भी है कि जो है 72 वर्षों के बाद में 5 सोमवार जो है कि सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं काशी नगरी की। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भक्तों की लंबी लाइन लगी है। रात से ही भक्त दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। दूर दूर तक केवल श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के दर्शन के लिए देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लंबी कतार यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही जो भजन मंडली है वो भी आप देखिए कि किस तरीके से भगवान शिव के भजन में तल्लीन लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है वाराणसी की जो दर्शाती है कि भगवान भोले की भक्ति में किस तरीके से पूरा बनारस इस समय रमा हुआ दिखाई दे रहा है।